नमस्कार फ्रेंड्स, आई देवांग प्रजापति फ्रॉम उपनिषद साइंस एकेडमी लिमखेड़ा से। दोस्तों आज रोज दोस्तों हम स्टैंडर्ड 12th के अंदर जो एक नया चैप्टर स्टार्टअप हमने किया हुआ है कि जिसका नाम है चैप्टर 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो इसके अंदर वीडियो नंबर 4 देखने जा रहे हैं दोस्तों। कौन सा? वीडियो नंबर 4। ठीक है, वीडियो नंबर 4 के अंदर आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज प्रिसाइजली फॉर आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। So first of all, isomers are two or more compounds that have the same chemical formula, जिनका केमिकल फॉर्मूला सेम रहता है, बट अ डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। उनके एटम का जो अरेंजमेंट रहेगा वो कैसा है? डिफरेंट। उनको हम आइसोमर्स बोलते हैं। नाउ बिकॉज ऑफ द डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स दे डिफर इन वन और मोर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी। उनके एटम का जो अरेंजमेंट है उसमें थोड़ी बहुत वेरिएशन मिलती है, जिसकी वजह से उनकी एक आध दो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी में आपको डिफरेंस मिलने वाला है दोस्तों। ओके, now two principal types of isomerism are known among the coordination compound। दो important one हमारे पास ये चैप्टर में, each of which can be further subdivided in। सबसे पहले स्टीरियो आइसोमेरिज्म एक है, जिसके अंदर जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या है वो उनका एक टाइप्स है, और दूसरा है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ये दोनों के बारे में एक एक करके डिटेल में हम अभ्यास करने वाले हैं। उसके बाद दूसरा टाइप्स है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, कि जिसमें 4 तरह की अलग अलग आइसोमेरिज्म हम पढ़ेंगे। एक है लिंकेज आइसोमेरिज्म, दूसरा है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, तीसरा है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, और चौथा हमारे पास है सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। तो ये सभी के बारे में दोस्तों हम डिस्कशन करने वाले हैं एक एक करके। सबसे पहले दो टाइप्स, स्टीरियो आइसोमेरिज्म एंड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो है उनके दो टाइप्स है, एक है जियोमेट्रिकल और दूसरा है ऑप्टिकल। फिर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर हम जाएंगे तो लिंकेज, कोऑर्डिनेशन, आयोनाइजेशन एंड सॉल्वेट, ये सभी के बारे में हम डिस्कशन एक एक करके डिटेल में करेंगे। ये वीडियो को डिटेल में स्टार्ट करें उससे पहले जो बच्चे चैनल में नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना दोस्तों। अभी तक ये चैप्टर में हमने वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2, वीडियो नंबर 3 हमने कर लिया है, और आज हम अभी ये वीडियो में वीडियो नंबर 4 के बारे में पूरा जो टॉपिक है हमारा आइसोमेरिज्म के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जो बहुत बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। ये जियोमेट्रिकल, ऑप्टिकल, लिंकेज, कोऑर्डिनेशन, आयोनाइजेशन, सॉल्वेट, इसमें से एक आध तो आपकी एग्जाम में 100% आने वाला है दोस्तों। तो उतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों हमारा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। नाउ द फर्स्ट वन, जिसमें बात करेंगे हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो देखो स्टीरियो आइसोमर्स क्या है। तो स्टीरियो आइसोमर्स हैव द सेम केमिकल फॉर्मूला।
उनका जो केमिकल फॉर्मूला है वो कैसा रहने वाला है, सेम। एंड केमिकल बॉन्ड्स, फॉर्मूला एंड केमिकल बॉन्ड्स दोनों सेम है, बट दे हैव डिफरेंट स्पेटियल अरेंजमेंट। उनका जो स्पेटियल अरेंजमेंट है वो कैसा है, डिफरेंट। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैव डिफरेंट बॉन्ड्स। अ डिटेल अकाउंट ऑफ these isomers आर गिवन बिलो। जैसे कि सबसे पहले हमारे पास है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो ये क्या है? दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अराइज इन हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। अभी हमारे पास कॉम्प्लेक्सेस के दो टाइप्स है, होमोलेप्टिक एंड हेटेरोलेप्टिक। पर ये जियोमेट्रिकल जो है वो सिर्फ प्रिसाइजली इट इज़ फॉर हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। ओके, कि जिसमें दो अलग अलग वैरायटी के लिगेंड आपके पास आते हैं, जिसको हम हेटेरोलेप्टिक कंपाउंड्स बोलते हैं। ओके, सो दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अराइजेस ड्यू टू द हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस, ड्यू टू डिफरेंट पॉसिबल जियोमेट्रिक अरेंजमेंट ऑफ द लिगेंड्स। लिगेंड का जो अरेंजमेंट है वो कैसा है, अलग अलग। उसकी वजह से हेटेरोलेप्टिक कंपाउंड्स में जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जनरेट होती है। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ दिस बिहेवियर आर फाउंड इन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 6। 4 और 6 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले जो कंपाउंड है उसमें आपको ये जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने को मिलेगी। नाउ in a square planar complex of formula inside the bracket mx2l2, जहाँ पे x and l जो है are unidentate ligand and the two ligands x may be arranged adjacent यानी कि नज़दीक में, nearby to each other, एक दूसरे के नज़दीक रहेंगे, तो ऐसे आइसोमर को हम क्या बोलेंगे, सीस आइसोमर। ठीक है, और अपोजिट टू ईच अदर अगर हो तो उसको हम ऐसे आइसोमर को हम बोलेंगे ट्रांस। तो आसपास में नज़दीक नज़दीक हो तो वो सीस आइसोमर कहलाएगा, आमने सामने हो जाएगा तो वो ट्रांस आइसोमर बन जाएगा। ठीक है, तो उसको हम डायग्राम में देखते हैं। चलिए दोस्तों, ये रहा देखो सीस आइसोमर। ठीक है, सीस के अंदर देखो ये सेंट्रल एटम प्लेटिनम, ठीक है, NH3 पास पास में है, क्लोरीन पास पास में है, तो ये सीस अरेंजमेंट हो जाएगा। ऐसे ही ट्रांस में देखो तो NH3 आमने सामने है, देखो। ठीक है, अपोजिट, यहाँ पे एडजेसेंट था। ठीक है, अभी हमारी बात हुई, देखो एडजेसेंट, तो वो सीस आइसोमर कहलाएगा। अपोजिट होगा तो वो ट्रांस आइसोमर कहलाएगा। ठीक है, क्लोरीन सामने, NH3 सामने, तो सीस एडजेसेंट, ट्रांस अपोजिट। ओके, तो ये है जियोमेट्रिकल आइसोमर्स सीस एंड ट्रांस ऑफ कौन सा कंपाउंड है हमारे पास, PTNH3 twice Cl2। ओके, नाउ अदर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ऑफ द टाइप M, A, B, X and L, where A, B, X and L ये सब यूनिडेंटेड लिगेंड है, shows 3 आइसोमर, 2 cis and 1 ट्रांस। 2 cis स्ट्रक्चर बनाएंगे और 1 ट्रांस स्ट्रक्चर बनाएगा। सच आइसोमरिज्म इज नॉट पॉसिबल फॉर टेट्राहेड्रल जियोमेट्री, वो टेट्राहेड्रल में पॉसिबल नहीं है दोस्तों, बट सिमिलर बिहेवियर इज पॉसिबल इन किस में, तो कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ये बन जाएगा। ओके, जिसका फॉर्मूला हो जाएगा mx2l4, जिसमें एक लिगेंड जो है वो 2 बार होगा और दूसरा 4 बार होने वाला है। ठीक है, तो देखते हैं, चलिए सीस और ट्रांस आइसोमर दोनों के। तो देखो ये रहा, तो सीस आइसोमर में दोस्तों क्या है, सीस आइसोमर के अंदर आप देखो तो सेंट्रल कोबाल्ट, ठीक है, एडजेसेंट 2 क्लोरीन है, एंड देन NH3 4 टाइम्स, वो भी एडजेसेंट टू ईच अदर है, आसपास नज़दीक, और ओवरऑल चार्ज प्लस दिया हुआ है, तो ये सीस आइसोमर कहलाएगा। ट्रांस में आप देखो
ठीक है। तो ट्रांस के स्ट्रक्चर में क्लोरीन क्लोरीन आमने सामने, NH3 NH3 आमने सामने, NH3 NH3 आमने सामने, ओरल चार्ज प्लस, ठीक है। तो ये जो है दैट इज जियोमेट्रिकल आइसोमर्स सीस एंड ट्रांस, CuNH3 4 टाइम्स एंड Cl2, ओरल चार्ज हो जाएगा प्लस। तो ये सी स्ट्रक्चर हुआ, ये ट्रांस। सीस में दोस्तों हमें याद रखना है एक ही चीज कि एडजेसेंट हो तो सीस है, फिर वेदर इट इज टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सी स्ट्रक्चर में नजदीक आएंगे आसपास, ठीक है, ट्रांस में आमने सामने आएंगे। नाउ दिस टाइप ऑफ आइसोमरिज्म इज ऑल्सो अराइज व्हेन डाइडेंटेड, अभी तक तो हम यूनिडेंटेड की बात कर रहे थे, डाइडेंटेड में भी ये काम होगा। जैसे कि एग्जाम्पल है डाइडेंटेड का लिगेंड लिगेंड NH2CH2 CH2NH2, जिसको इथेन 1,2 डायमाइन या इथिलीन डायमाइन बोलते हैं, आर प्रेजेंट इन द कॉम्प्लेक्स ऑफ फॉर्मूला MX2LL2। जैसे कि उसका सी स्ट्रक्चर ये है, ओके, जिसमें कोबाल्ट सेंट्रल एटम है, क्लोरीन एडजेसेंट एक दूसरे के, ठीक है। इथिलीन डायमाइन में देखो ये 1 बॉन्डिंग, ये 2 बॉन्डिंग, ठीक है, ये 3 और ये 4, यानी कि एक EN में 2 बार बॉन्डिंग हो रहा है। तो टोटल बॉन्डिंग देखोगे तो वो तो 6 के 6 है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। पर ये डाइडेंटेड के अंदर सी स्ट्रक्चर है। ऐसे ही ट्रांस में देखो आप, तो ट्रांस में आमने सामने देख लो, क्लोरीन क्लोरीन आमने सामने, EN आमने सामने, ठीक है। तो ये जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म इन डाइडेंटेड लिगेंड में हमने बात की। यह है जियोमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ सीस एंड ट्रांस फॉर COCl2 EN2, ओके। नाउ another type of geometrical isomerism occurs in octahedral coordination entity of type Ma3B3, like इसका एग्जाम्पल दिया है CuNH3 3 टाइम्स, NO2 3 टाइम्स, जिसमें दोनों लिगेंड 3 बार है। तो देखो, इफ 3 donor atoms of the same ligands occupy adjacent position at the corners of an octahedral face, तो बन जाएगा फेसियल, ओके, उसको हम क्या बोलेंगे, फेसियल। जैसे कि उसका एग्जाम्पल देखते, देखो ये कोबाल्ट सेंट्रल, ठीक है, और ये NO2, दूसरा NO2, तीसरा NO2, ठीक है, तीनों नजदीक एडजेसेंट टू ईच अदर। ऐसे ही मैं बोलूँ NH3 NH3 NH3, वो भी एडजेसेंट टू ईच अदर है, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, फेसियल, जिसको शॉर्ट में फेस बोलते हैं, FSC, ओके। ये तो नजदीक की बात की, ठीक है। अभी दूसरा हमारे पास है मेरिडोनियल, तो वो भी देखते हैं। When 2 positions are around the meridian of the octahedron, we get meridional isomer, जिसको शॉर्ट में हम MER से रिप्रेजेंट करते हैं। देखते हैं, चलिए। तो देखो, the 2 positions are अराउंड द मेरिडियन, ये रहा, देखो NH3 साथ में, ठीक है, एक NH3 सामने, या फिर मैं ऐसे बोलूँ NO2 साथ में एडजेसेंट, और एक NO2 आमने सामने है, ठीक है। यहाँ पे देखो NH3 सामने था, तो इसको हम मेरिडोनियल मर बोलते हैं, ओके। कौन सा, मेरिडोनियल। सो फेसियल एंड मेरिडोनियल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी बोर्ड में सिर्फ जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म में फेसियल और मेरिडोनियल के बारे में ही क्वेश्चन पूछते हैं, तो आपको वहाँ पे पूरा जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म लिखने की जरूरत नहीं है दोस्तों। इसके बाद अभी है हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, ठीक है। तो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म क्या है, उसके बारे में अभी हम देखने वाले हैं दोस्तों। तो देखो, ऑप्टिकल आइसोमर्स आर मिरर इमेजेस दैट कैन नॉट बी सुपर इम्पोज्ड ऑन ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर उसको सुपर इम्पोज हम नहीं कर पाते, ओके, ऑन वन अनदर, एंड दिस आर कॉल्ड एज अ इनांशियोमर्स, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये एक हाथ है मेरा, ठीक है, ये दूसरा हाथ है, ठीक है,
ये देख सकते हो आप, ठीक है। अभी इसको मैं ऐसे दोनों को अरेंज करता हूँ, दोनों मिरर इमेजेस एक दूसरे के। इसको ऐसे कंप्लीटली उठा के मैं यहाँ पे रखूँ तो देखो सुपर इम्पोज अच्छे से नहीं हो रहे, ठीक है। तो इसको हम इनांशियोमर्स बोलते हैं या फिर ऑप्टिकल आइसोमर्स बोल सकते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं करना है, इसको एक को पूरा उठा के ऐसे रख दिया तो सर ये देखो सुपर इम्पोज हो गया, ये नहीं भाई, ठीक है। देखो पूरा उठा के ऐसे नहीं करना है, ये पूरा ऐसा का वैसा उठाना है तो ये नॉन सुपर इम्पोज हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर है? ओके, चलिए तो आगे बढ़ेंगे। तो इसको हम इनांशियोमर्स बोलते हैं। The molecules or ions that cannot be superimposed, they are called as a chiral. उनको हम क्या बोलते हैं? कायरल कार्बन। कुछ चिराल बोलते हैं, कायरल बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, नाउ द टू फॉर्म्स आर कॉल्ड, एक है डेक्स्ट्रो स्मॉल डी एंड दूसरा है लीवो दैट इज स्मॉल एल। डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन दे रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट बाय पोलर इमीटर, ठीक है। अगर वो राइट हैंड साइड में रोटेट हो रहा है, ठीक है, तो वो डी कहलाएगा, ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड में रोटेट हो रहा है तो उसको हम एल लीवो बोलेंगे, ठीक है। सो प्लेन पोलराइज लाइट को अगर आप पोलरीमीटर में से पास करो, ठीक है, तो अगर वो राइट हैंड साइड घूम रहा है तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लेफ्ट हैंड साइड घूम रहा है तो वो लीवो रोटेटरी कहलाएगा, ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म इज कॉमन in octahedral complexes involving didentate ligand। तो देखो उसके एग्जाम्पल ये रहे हमारे पास, कोबाल्ट सेंट्रल है, EN इथिलीन डायमाइन +3, ठीक है, जिसमें दोनों के ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, ये डेक्स्ट्रो है यानी कि स्मॉल डी, ठीक है, ये लीवो है यानी कि स्मॉल एल, levo rotatory and dextro rotatory। okay, so dextro will give the rotation towards right hand side, okay, whereas levo will give the rotation towards left hand side। okay, ये एक चीज आपको ध्यान में रखनी है। ओके, सो बीच में हमने मिरर रख दिया है, देखो ये रहा। ओके, दो इमेजेस आपको मिल रही है, लिवो रोटेटरी एंड डेक्स्ट्रो रोटेटरी। कंपाउंड है COEN 3 टाइम्स +3 ओरल चार्ज, ठीक है। नाउ इन अ कोऑर्डिनेशन एंटाइटी ऑफ द टाइप PtCl2 En2 +2 चार्ज ओवरऑल, ओनली द cis isomer शो द ऑप्टिकल एक्टिविटी। सिर्फ cis isomer ही ऑप्टिकल रोटेशन दे रहा है। जैसे कि जस्ट अ मिनट, यस, ये देखो प्लेटिनम सेंट्रल एटम, ठीक है, 2 क्लोरीन, En 2 टाइम्स 1 टाइम 2 टाइम, ऐसे ही प्लेटिनम सेंटर En 1 टाइम 2 टाइम, क्लोरीन क्लोरीन +2 ओवरऑल चार्ज, ठीक है। बीच में मिरर रख दिया है, एक राइट में घूम रहा है, दूसरा लेफ्ट में घूम रहा है। राइट में जो घूम रहा है उसको हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलेंगे, लेफ्ट में घूम रहा है उसको हम लिवो रोटेटरी बोलेंगे। ओके, तो ये हो गया PtCl2 En2, जिसमें सिर्फ cis आइसोमर जो है वही ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखा रहा है। ओके, नाउ स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, ठीक है, दूसरा आइसोमरिज्म जो है पूरा हमारे पास वो है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, ठीक है, जिसमें सबसे पहला हमारे पास है लिंकेज आइसोमरिज्म। ओके, तो देखते चलिए। Linkage isomerism arises in a coordination compound containing ambidentate ligand। अभी ambidentate ligand क्या है? तो जिसमें एक ही कंपाउंड में दो एटम मेटल के साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। NO2-1 में हमारे पास नाइट्रोजन भी मेटल के साथ जुड़ता है और ऑक्सीजन भी कनेक्ट होता है, ठीक है, जिसके एग्जाम्पल अभी हम देखेंगे। देखो
A simple example provided by complexes containing thiocyanate ligand, that is NCS, जिसमें सल्फर का लिंकेज है मेटल के साथ भाई, विच में बाइंड थ्रू द नाइट्रोजन टू गिव MnCS, यानी कि मेटल के साथ नाइट्रोजन भी जुड़ सकता है, ठीक है, थ्रू द सल्फर टू गिव, जैसे देखो मेटल है सल्फर के साथ भी जुड़ सकता है, तो सल्फर के साथ भी एक ही कंपाउंड है भाई, ठीक है, तो वो सल्फर के साथ भी मेटल जुड़ सकता है और मेटल के साथ नाइट्रोजन भी जुड़ सकता है, एक ही कंपाउंड जिसमें नाइट्रोजन जुड़ रहा है और सल्फर भी जुड़ रहा है, तो इसको हम एम्बिडेंटेड लिगेंड बोलते हैं, ठीक है, इसमें लिंकेज आइसोमरिज्म जनरेट होने वाला है। ऐसे ही टिक कर लो, जोगेरसन डिस्कवर्ड सच बिहेवियर इन द कॉम्प्लेक्स CuNH3 5 times NO2 Cl2 outer bar counter ion, which is obtained as the red form, in which the nitrate ligand जो NO2 is bound through oxygen ONO के थ्रू वो कनेक्टेड है, ओके, एंड द येलो फॉर्म जो कलर है, ठीक है, वो नाइट्रेट लिगेंड जो बाउंड होगा वो नाइट्रोजन के थ्रू होगा। तो इसमें देखो NO2 जिसमें नाइट्रोजन जुड़ रहा है मेटल के साथ और ONO यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ रहा है मेटल के साथ, ठीक है, तो कंपाउंड एक ही है और एक बार नाइट्रोजन जुड़ रहा है, दूसरी बार ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ठीक है, तो ये हो गया लिंकेज आइसोमरिज्म। इसको डिस्कवर किया था जोर्गेसन ने, ठीक है। नाउ स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में हमारे पास दूसरा है कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म। तो देखो ये क्या है, ये भी देखते हैं हम। दिस टाइप ऑफ आइसोमरिज्म अराइजेस फ्रॉम द इंटरचेंज ऑफ लिगेंड्स बिटवीन द केटायनिक एंड एनायोनिक एंटाइटी, यानी कि केटायनिक और एनायोनिक के बीच में इंटरचेंज हो जाएगा, ओके, बिटवीन द केटायनिक एंड आयोनिक एंटाइटीज ऑफ डिफरेंट मेटल आयन्स प्रेजेंट इन अ कॉम्प्लेक्स। जैसे कि एन एग्जाम्पल इज प्रोवाइडेड बाय CuNH3 6 टाइम CrCN6। इसमें देखो कोबाल्ट के साथ कौन है NH3 और क्रोमियम के साथ Cn है, ठीक है, तो दोनों में इंटरचेंज हो जाएगा। NH3 ligands are bound to CO+3 and Cn ligands are bound to Cr+3, इंटरचेंज हो जाएगा। देखो इन इट्स कोऑर्डिनेशन आइसोमर, जैसे कि CrNH3 6 टाइम COCN6, जिसमें NH3 जो था पहले कोबाल्ट के साथ था, ठीक है, तो यहाँ पे वो क्रोमियम के साथ कनेक्टेड है देखो, और Cn- जो है वो CO के साथ है, ठीक है, तो ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव आयन इंटरचेंज हो जाएंगे, ठीक है, आयन के साथ, तो इसको हम कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म के अंदर तीसरा है हमारे पास आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म। तो देखो ये क्या है आयोनाइजेशन वाला। दिस फॉर्म of isomerism arises when the counter ion in a complex salt is itself a potential ligand and can displace a ligand which can then become a counter ion। ligand counter ion बन जाएगा, counter ligand बन जाएगा, ठीक है, ऐसा इंटरचेंज हो जाएगा आयोनाइजेशन में। देखते हैं, चलो देखो an example provided by ionization isomers are, देखो NH3 5 times SO4 Br बार काउंटर आयन है, ठीक है, और सल्फर अंदर है, सल्फर अभी बाहर चला जाएगा, Br जो है वो अंदर आ जाएगा। देखो ये रहा, सल्फर बाहर है, Br अंदर आ गया है, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म, ठीक है, जिसमें काउंटर आयन लिगेंड बन रहा है और लिगेंड काउंटर आयन बन रहा है, ओके। इसके बाद सॉल्वेट आइसोमरिज्म। सॉल्वेट में पानी इस्तेमाल करना है सॉल्वेंट में भाई, तो वो सॉल्वेट आइसोमरिज्म बन जाएगा, ठीक है। देखो दिस फॉर्म ऑफ आइसोमरिज्म इज नोन एज हाइड्रेट आइसोमरिज्म। क्या बोलेंगे उसको? हाइड्रेट आइसोमरिज्म। इन केस वेयर वाटर इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट, ठीक है, आपको सॉल्वेंट में किसको इस्तेमाल करना है? पानी को, ठीक है। दिस इज सिमिलर टू आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म, ये थोड़ा आयोनाइजेशन जैसा है। Solvate isomers differ by whether or not a solvent molecule is directly bonded to the metal ion or merely present to the free solvent molecules in the crystal lattice.
एग्जाम्पल देखेंगे, देखो एक्वा कॉम्प्लेक्स के Cr(H2O6 टाइम क्लोरीन 3 वायोलेट कलर, एमसीक्यू में पूछेंगे। एंड इट सॉल्वेट आइसोमर कौन सा है? Cr(H2O 5 टाइम्स, एक पानी बाहर जा रहा है, ठीक है। 3 क्लोरीन जो काउंटर आयन में बाहर थे वायोलेट में, वो 2 बाहर रहेंगे, एक अंदर आ जाएगा, ठीक है। एक पानी 6 के 6 अंदर थे लिगेंड में, पहले में वायोलेट में, जबकि ग्रे ग्रीन में 5 पानी अंदर, एक पानी बाहर जा रहा है, ठीक है। तो ये सॉल्वेट आइसोमरिज्म। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा टॉपिक कि जिसमें हमने आज आइसोमरिज्म क्या है उसके बारे में पूरा डिस्कशन किया हुआ है, ठीक है। आइसोमरिज्म के टाइप्स क्या है, उसके एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल के थ्रू हमने आइसोमरिज्म का पूरा टॉपिक डिटेल में स्टडी किया हुआ है। इसमें किसी को कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हो। इवन मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, ठीक है, जिसमें आप कैपिटल में ऐसे देवांग सर केमिस्ट्री लिखोगे तो आ जाएगा, ठीक है। अगर ऐसे नहीं मिल रहा है आपको तो आप ये वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर टेलीग्राम चैनल के अंदर ज्वाइन होने की लिंक भी प्रोवाइड मैं कर दूंगा, जहाँ से आप सीधा ज्वाइन हो सकते हो। दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। जो बच्चे चैनल में नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना दोस्तों। दैट्स ऑल, थैंक यू।